जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आपको वीडियो पूरा अवश्य देखना है। श्रीलाल शुक्ल जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां पर आपके लिए क्या है सेल्फ स्टडी क्लासेस लेकर आया है। आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज और आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य की 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। डाउनलोड कीजिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी में लग जाइए। श्रीलाल शुक्ल जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जाता है कि श्रीलाल शुक्ल का प्रतिनिधि उपन्यास कौन सा माना जाता है। इनका प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है कौन सा, बताइए। और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, राग दरबारी। राग दरबारी प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी या फिर आदमी का जहर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्या है सही आंसर, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, राग दरबारी। राग दरबारी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन बताना है। 1960, 1968, 1966, 1967। तो राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए बताना है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर बी 1968 राइट आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। 1970, 1968, 1969 या फिर 1971। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्या है सही आंसर, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, 1969 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ, ये भी बता दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है। जन्म कब हुआ था इनका, बताइए। श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था। 1923, 1924, 1925, 1926। तो राइट आंसर है इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा था। पहला उपन्यास इनका बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, पहला उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर सोनी घाटी का सूरज। ये इनका पहला उपन्यास माना जाता है 1957 ईस्वी का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं कि श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास सोनी घाटी का सूरज कब प्रकाशित हुआ। अब भी हमने आपके लिए बताया कि सोनी घाटी का सूरज इनका पहला उपन्यास है 1957 ईस्वी, बिल्कुल इसका 1957 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9वां पूछा है जो कि महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने ए, श्रीलाल शुक्ल का पहला व्यंग लेख था। इनका पहला व्यंग लेख आपसे पूछा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए, श्रीलाल शुक्ल का पहला व्यंग लेख कौन सा था, तो आपका सही आंसर है अगली शताब्दी का शहर। ये नहीं होगा, अंगद का पांव, ये जो है ये होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, अंगद का पांव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीलाल शुक्ल का व्यंग लेख है कौन सा, अंगद का पांव। इसका प्रकाशन बताना है, ये कब प्रकाशित हुआ था, बताइए। 1958, 1953, 1956, 1957। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और अंगद का पांव कब प्रकाशित हुआ, ये इनका व्यंग लेख है और 1958 ईस्वी में ये जो है प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही। श्रीलाल शुक्ल का रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है। देखिए रिपोर्टाज शैली में लिखा गया इनका उपन्यास बताना है, सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का आपका सही आंसर है, क्या है सही आंसर, राग दरबारी। राग दरबारी आपका राइट आंसर है। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया ये उनका उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी।
अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं, श्रीलाल शुक्ल को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है श्रीलाल शुक्ल जी को 2008 में। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि बब्बर सिंह और उसके साथी कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1999 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। 1999 ईस्वी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। गुनाहों का देवता, मकान, विश्रामपुर का संत या पहला पड़ाव। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, ये आपको याद रखना है, नहीं पूछा है तो नहीं में हो जाएगा आपका राइट आंसर गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा कि खबरों की जुगाली निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं। धर्मवीर भारती हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं या फिर नामवर सिंह हैं या मार्कंडे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का सही आंसर बताना है। खबरों की जुगाली निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं तो आपका सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल, आपका सही आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल की 10 प्रतिनिधि कहानियां रचना कीर्ति कब प्रकाशित हुई थी। ये रचना कीर्ति है एक, श्रीलाल शुक्ल की 10 प्रतिनिधि कहानियां रचना कीर्ति कब प्रकाशित हुई थी। 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। राइट आंसर है आपका 2010 में। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 17 है, विश्रामपुर का संत का उपन्यास का प्रकाशन आपको बताना है कब हुआ था, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया। विश्रामपुर का संत ये पूछा जाता है आपसे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, और इसका प्रकाशन आपसे पूछा है विश्रामपुर का संत, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1998 ईस्वी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या पूछा, उमराव नगर में कुछ देर निबंध का प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है। 2 विकल्प में से ही बता दीजिए, 2 विकल्प में से क्या होगा सही आंसर बताइए। तो उमराव नगर में कुछ दिन इसका प्रकाशन पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा ये पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है 1995 है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए कि इनमें से कौन सी आलोचनात्मक कृति श्रीलाल शुक्ल की नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर है मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में। ये जो है आलोचनात्मक कृति श्रीलाल शुक्ल की नहीं मानी जाती है। ये एक इनकी जो है अज्ञे कुछ रंग और राग ये पूछी जाती है, इनकी आलोचनात्मक कृति है, जिसका प्रकाशन 1999 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये याद रखिए। राग विराग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है। राग विराग उपन्यास का प्रकाशन बताइए। राग विराग, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, ये इनके उपन्यास माने जाते हैं। किनके माने जाते हैं उपन्यास। हाँ, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। राग विराग उपन्यास का प्रकाशन 2001 है, यानी कि श्रीलाल शुक्ल की उपन्यास माने जाते हैं। मकान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है। मकान उपन्यास का प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का सही आंसर आपको बताना है। बताइए 21 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर। प्रकाशन वर्ष इसका भी पूछा है आपसे, तो 1976 आपका राइट आंसर है। 1976 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, सीमाएं टूटती हैं उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है। सीमाएं टूटती हैं इसका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी का इसका जो है प्रकाशन हुआ था। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास का। खबरों की जुगाली निबंध है, इनका निबंध माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है, क्या माना जाता है इसका प्रकाशन बताइए।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 23 और 23 का राइट आंसर है 2005 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। बिल्कुल सही, खबरों की जुगाली। यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल का निधन बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। इनका निधन कब हुआ है बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो श्रीलाल शुक्ल का निधन कब हुआ है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है डी, यानी कि 2011 आपका सही आंसर होगा। 2011 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और इनके लिए जो है क्या है, पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था श्रीलाल शुक्ल जी को। कब दिया गया था? 2008 में। 2008 में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2008 में श्रीलाल शुक्ल जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था इनके लिए, बिल्कुल सही। और इस प्रकार अपन ने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किनके लिए? श्रीलाल शुक्ल जी के लिए। कब दिया गया था? 1969 में। 1969 में इनको ये पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार अपन ने देखी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे श्रीलाल शुक्ल जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। ये अपनी बुक है सरसा पब्लिकेशन कईमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो जो भी इसको खरीदना चाहते हैं तो वह खरीद सकते हैं। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर लें आप। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री करवाई जाती है। 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन। तो इस टेस्ट सीरीज से अवश्य जुड़ें, आपको ये फ्री है बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।